हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के थर्ड पार्ट में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट नाम से ही आपको क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट का लेके चले तो प्लांट में क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर, मिनरल्स और फूड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर और मिनरल्स चाहिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के समय वाटर और मिनरल चाहिए जो ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से? सॉइल से लीफ तक आता है, तब फोटोसिंथेसिस होता है, तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फिर फूड का मैन्युफैक्चर, और लीफ में जब फूड का मैन्युफैक्चर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट के ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स पे पास हो रहा है, यानी कि फ्रूट्स के पास हो रहेगा, फ्लावर में आएगा, बर्ड्स में आएगा, सबको फूड मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो बर्ड्स ग्रो करता है, फ्लावर आपका फ्लावर खिलता है, और साथ साथ फूड हमारा स्टोर होता है। तो फूड जो है वो पूरे प्लांट के पार्ट्स में वो मूवमेंट होता है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ जाता है। फूड साथ साथ हमारा हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर और मिनरल का, और साथ साथ फूड्स एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, एनिमल में हमारा क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है, तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी लंग्स के थ्रू हमारा ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, वो फिर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमारे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं हमारे मल्टीपल सेलुलर ऑर्गन में मल्टीपल सेल्स है, जो सब जगह सबका अलग अलग फंक्शन है, जो सबको परफॉर्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का जाना इम्पॉर्टेंट है। हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है, तो किडनी में जाएगा, वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज कैसे होता है? यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज होता है, तो हमारे किडनी से फिर वो किडनी से प्यूरिफाई होने के ब्लड यूरिथ्रा के थ्रू निकलेगा, यूरिनरी ब्लड में स्टोर होगा, फिर वो रिलीज होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल दोनों में ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट में मेन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? दो टाइप से होता है, टू अवे है प्लांट ट्रांसपोर्ट का। एक तो हमारा रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पे। सॉरी, इससे पहले कुछ और बता देते हैं, जैसे कि प्लांट के पास टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम जो है हमारा फूड और हार्मोन्स को कैरी करता है। रूट टिप और शूट टिप से जो हार्मोन्स का रिलीज होता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, उस हार्मोन्स को भी फ्लोएम कैरी करता है। यानी कि प्लांट्स के पास टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम हमारा फूड को और हार्मोन्स को कैरी करता है। तो प्लांट में जो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। तो जाइलम हमारे फोर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जाइलम में हमारे 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारा जाइलम वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो जिसमें मेन हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करता है? जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड करता है। तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड हमारे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम वेसल्स, सबसे पहले हम लोग जाइलम वेसल्स के बारे में जानेंगे कि जाइलम वेसल्स हमारा क्या होता है। तो जाइलम वेसल्स क्या हो गया? नॉन लिविंग होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है, ड्रेन लाइक होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है, और जाइलम वेसल्स हमारा सेलुलोज और लिगानिन का बना होता है। लिगानिन जो होता है वेरी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जाइलम वेसल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टीम को, साथ साथ प्लांट को अपराइट हेल्प करता है, मतलब सीधा उसको स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करता है, और साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है, हार्ड भी प्रोवाइड करता है। जाइलम वेसल्स के पास पिट प्रेजेंट होता है, जो थिक सेल वाला होता है। जैसे कि जाइलम वेसल्स का अगर हम लोग फिगर देखते हैं, जाइलम वेसल्स का हम फिगर देखें तो ये क्या हो गया? हमारा जाइलम वेसल्स है, जिसमें ये छोटा छोटा पिट्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिगानिन चारों तरफ क्या हार्ड सेलुलोज लिगानिन का बना होता है, जिसमें ये पिट्स जो प्रेजेंट होता है, ये पिट्स
यहाँ पे थिन सेलुलोज होता है, थिन लिगानिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, और इसी पिट्स के थ्रू ये पिट्स बना रहता है, और यहाँ पे ये ड्रेन लाइक जो स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर से खुला रहता है, एंड पॉइंट आपका खुला रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, और छोटे छोटे जहाँ जहाँ पिट्स बना रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा थिन सेलुलोज का थिन वाल होता है, बाकी जगह हमारा थिक सेल वाला होता है, लिगानिन का बना होता है, और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साथ साथ हमारा ये पिट जो होता है उसमें पोर्स नहीं होता है, उसमें खुला हुआ नहीं रहता है। पिट्स आर द थिन एरिया ऑफ द सेल वॉल वेयर नो लिगानिन हैज डिपॉजिटेड। और फ्लावरिंग प्लांट में जाइलम बेसिस ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, लेकिन कभी कभी जाइलम बेसिस हमारे ट्रैकिड्स के थ्रू भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावर वाले प्लांट है, जो वैसे प्लांट में सिर्फ जाइलम बेसिस से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिड्स। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रैकिड्स है, यहाँ देख रहे हैं जिसका टैपरिंग एंड है, लॉन्ग है, थिन है, स्पिंडल शेप है, साथ साथ इसमें पिट्स प्रेजेंट होता है, इसके सेल वाल पर छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट, गोला गोला छिद्र जो देख रहे हैं वो पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी पिट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो, जैसे मल्टीपल ट्रैकिड्स एक साथ अटैच है, दोनों एक साथ मल्टीपल अटैच होता है, जिसमें इस पिट्स के थ्रू दूसरे पिट्स के थ्रू जाता है, इसी होल के थ्रू एक से दूसरे में वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम लेके चलते हैं तो जैसे कि ये हमारा ट्रैकिड्स बना हुआ है, इसी के साथ मल्टीपल ट्रैकिड्स एक साथ अटैच रहता है, और छोटे छोटे होल्स पिट्स जो प्रेजेंट है हमारा एक दूसरे में, इसी होल के थ्रू इसमें, इससे इसमें जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा। इसी तरह ये क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है। और हमारा वेसल्स जो था ऊपर ये खुला हुआ नहीं रहता है, सिर्फ पिट्स के थ्रू जाता है, और जाइलम वेसल्स क्या था, ऊपर से खुला हुआ था, और कहीं कहीं इसमें हमारा पिट्स बना हुआ रहता है, लेकिन वो थिन रहता है, उसमें होल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें होल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। ये हो गया वेसल्स का, और ये ट्रैकिड्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद वाटर फ्लो फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर थ्रू पिट्स, यानी कि पिट्स के थ्रू एक से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होता है, टैपरिंग एंड होता है, यानी कि इसका एंड जो होता है वो बंद होता है, इसलिए इसको हम लोग टैपरिंग एंड बोलते हैं। ऑल द प्लांट हैव ट्रैकिड्स बट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लावरिंग प्लांट में तो जाइलम बेसिस करता है, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, उसमें ट्रैकिड्स के थ्रू ही वाटर का कंडक्शन होता है। The layer of cells around the vascular tissue xylem phloem in the root is called endodermis। जो हमारा रूट के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। और एंडोडर्मिस जो होता है हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का, और साथ साथ हमारा रूट कॉर्टेक्स होता है, जाइलम वेसल्स होता है जो रूट के थ्रू जाता है। इसको हम और आगे डिटेल से फिर बताते हैं। अब नेक्स्ट हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। तो दो अवे है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, दो अवे हैं। वाटर हैज टू मूव फ्रॉम द रूट टॉप अप टू द लीफ, दैट इज वाटर हैज टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। शो हाउ डज वाटर मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू वाटर हमारा कैसे फ्लो करता है। इनसाइड द जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर अप द जाइलम टिश्यू सम प्रेशर और सक्शन इज required। So plant does this two way। ग्रेविटी के कारण जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, दो तरह से होता है। एक रूट प्रेशर के थ्रू होता है, दूसरा ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू होता है। रूट प्रेशर क्या हुआ, द रूट सेल इन कंटेक्ट विथ द सॉइल टेक अप द आयंस, so as a result now root cells have more ions and less water in them, while soil particles have more water and less ion in them. So as a result water moves from the area of high concentration to the area of its low concentration, that is water moves from soil particle to the root. This movement of water from the area of high concentration to the low concentration is known as osmosis। ओके,
तो ये रूट प्रेशर जो है वो कैसे जाता है, तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कि मान लिया कि ये हमारा रूट हो गया, ये रूट हो गया, हमारा रूट हो गया। इसके बगल में ये सॉइल पार्टिकल्स है, रूट सॉइल पार्टिकल्स है। सॉइल पार्टिकल्स में इसमें क्या है, वाटर्स है, साथ साथ आयन भी है, यानी कि वाटर और मिनरल दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे कि नाइट के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने से, फोटोसिंथेसिस नाइट के समय नहीं होने से यहाँ से वाटर का तो पुलिंग नहीं हो रहा है ग्रेविटिक थ्रू, यहाँ से सिर्फ मिनरल्स जा रहा है, यानी कि रूट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है नाइट के समय। और डे के समय जब आपका फोटोसिंथेसिस होगा तो वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाटर का जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से पुलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और आयन का कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे के समय वाटर का ग्रेविटी के थ्रू खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा ऑस्मोसिस में। यानी ऑस्मोसिस क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू जितने भी वाटर हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। तो ये क्या कर रहा है, रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर की तरह हमारा वाटर का खिंचाव हो रहा है। तो वाटर का जो पुलिंग हो रहा है रूट प्रेशर के थ्रू हो रहा है। दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या हो गया हमारा, ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन हमारे तीनों पार्ट से होता है, लीफ, स्टेम, फ्लावर, सबसे हमारा ट्रांसपिरेशन होता है। ये किसके कारण होता है, सक्शन प्रेशर एक क्रिएट होता है जिसके कारण होता है। जैसे कि ये हमारा मान लिया ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ये लीफ हो गया। लीफ में जब वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे यहाँ वाटर है, हर जगह टिश्यू है आपका, जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है हर जगह, रूट में भी जाइलम प्रेजेंट है, स्टीम में भी जाइलम प्रेजेंट है। यानी जो वाटर मिलन ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो जाइलम के थ्रू जा रहा है, जाइलम बेसिस और ट्रैकिड के थ्रू जा रहा है। तो उस पूरे में है, रूट में भी है, स्टीम में है और लीफ में भी है, सब जगह ब्रांचेज में है। तो जब यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि वाटर आपका बाहर रिलीज हो रहा है। जब वाटर हमारा जब बाहर रिलीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कमी होगी। तो ये वाटर जब यहाँ होगा तो यहाँ की वाटर कमी है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर हाई है, तो यहाँ से हाई से फिर लो की तरफ जाएगा। जब यहाँ से वाटर आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ का वाटर यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ कम होगा तो यहाँ का वाटर जाएगा, फिर यहाँ का वाटर जाएगा। इस तरह क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पूल हो रहा है। यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है, वेपोराइजेशन के थ्रू वाटर हमारा लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है और यहाँ पर वाटर खिंचा रहा है। किसके थ्रू, सक्शन प्रेशर के थ्रू हमारा वाटर खिंचा रहा है। तो ये हो जाता है ट्रांसपिरेशन पूल। मतलब जैसे जैसे करेंगे तो यहाँ पे रूट पे हमारा वाटर मिनरल प्रेजेंट है, तो वो आपका वाटर क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, खिंचा रहा है। किसके कारण, सक्शन प्रेशर के कारण। जैसे एग्जांपल में आप देखो कि जैसे हम लोग पाइप के थ्रू जूस पीते हैं तो उसको हम लोग खींचते हैं, प्रेशर के साथ उसको हम लोग खींचते हैं तो जो भी ये हमारा शरबत है, जो भी फ्लूइड है जो हमारे डब्बा में रहे या बोतल में रहे, उसको क्या होता है, खिंचा के हमारे माउथ में आता है। तो हमारे माउथ के पास से क्या लगा, प्रेशर लग रहा है, सक्शन प्रेशर लग रहा है, जिसके थ्रू वो लिक्विड हमारे माउथ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर यहाँ पे से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ वाटर की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पूल हो रहा है। तो यहाँ कमी होगी तो इस तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ पे खींचता है, और यहाँ रूट प्रेशर के थ्रू होता है और ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू होता है। यानी कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, रूट प्रेशर के थ्रू और ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है हमारा, सक्शन प्रेशर के कारण। It creates suction pressure because suction water is pulled upward from the xylem cells of the root to the leaf. Transpiration is very essential for the plant because it helps in absorption and upward movement of water and dissolved mineral. Regulation the temperature in the plant. Transpiration क्या करता है हमारा, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, साथ साथ वाटर मिनरल को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ एब्जॉर्ब करता है सक्शन प्रेशर के थ्रू। तो ये क्या हो गया, हमारे प्लांट में वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये हो गया हमारा रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू।